PIP ये एक ऐसा वर्ड है जो उन लोगों को जरूर पता होगा जो लोग फॉरेक्स करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हो तो आपने PIP यानी पिप्स के बारे में जरूर सुना होगा। तो अगर आपने इस वर्ड के बारे में सुना है या फिर आप एक बिगनर हो जो जस्ट अपनी फॉरेक्स की जर्नी स्टार्ट करना चाहता है और उसको ये पिप्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका पिप्स का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होने वाला है। पिप्स की फुल फॉर्म होती है परसेंटेज इन पॉइंट्स। अब परसेंटेज इन पॉइंट्स पिप्स की फुल फॉर्म क्यों है, इसका क्या रीजन है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। अगर आपने फॉरेक्स के पेयर्स देखे हैं तो आपने वहाँ पे एक चीज नोटिस करी होगी कि उन पेयर्स की वैल्यू हमेशा डेसिमल्स में होती है और डेसिमल्स के बाद भी आपको 5 से 6 डिजिट्स हमेशा दिखाई देंगे। आखिर ऐसा क्यों, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने एक पेयर कंसिडर किया है INR USD, और अब अगर आप गूगल करोगे कि एक USD में कितना INR होता है, इट कम्स आउट टू बी 85.55 रुपीज, यानी कि यहाँ पे वैल्यू है डेसिमल्स में। दैट इज वाई हम परसेंटेज इन पॉइंट्स की यूनिट को कंसिडर करते हैं। सिमिलरली फॉरेक्स में ऐसे काफी सारे करेंसी पेयर्स हैं जिसमें एक करेंसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट ट्रेड करी जाती है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं और इसके लिए मैं आपके सामने चार्ट दिखा रही हूँ यूरो CHF का। अब यूरो CHF की अगर आप चार्ट की वैल्यू चेक करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 0.9571 समथिंग। इट मींस 1 CHF इक्वल्स टू 0.971 यूरोस। अब इसको बेटर समझने के लिए मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल दिखाती हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हो AUD USD का चार्ट। अब अगर आप चार्ट पे इसकी वैल्यू देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा कि 1 USD कंटेन्स 0.6278 AUDs। इसी तरीके से फॉरेक्स के अंदर टोटल 140 पेयर्स है जो हम डिफरेंट करेंसीज के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, बट मेजरली ट्रेडेड पेयर जो वर्ल्ड में सबसे कॉमनली ट्रेड होते हैं वो सिर्फ 7 है, यानी कि हमारे पास सिर्फ 7 मेजर करेंसी पेयर्स होते हैं। अब ये वो पेयर्स होते हैं जो हम USD के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, यानी कि मेजर पेयर्स वो पेयर्स है जो हम USD के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। अब अगर आप ये पूछो कि इसका रीजन क्या है, तो इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है, USD इज द मोस्ट कॉमनली ट्रेडेड करेंसी। तो उसके अगेंस्ट हम कोई भी करेंसी को ट्रेड करते हैं तो वो हमारे लिए एक मेजर पेयर बन जाता है। अब हमने ये तो समझ लिया कि आखिर पेयर्स बनते कैसे हैं और ये काम कैसे करते हैं। अब हम समझते हैं पिप्स के बारे में, जो हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है कि आखिरकार हम पिप्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास फॉरेक्स में टोटल 3 टाइप्स के पेयर होते हैं। सबसे पहले जिसकी वैल्यूज होती है 0 से 10 के बीच में, दूसरे जिनकी वैल्यू होती है 10 से 100 के बीच में, और तीसरे जिनकी वैल्यू होती है 100 से 1000 के बीच में। और हर पेयर के अंदर, हर डिफरेंट टाइप ऑफ पेयर के अंदर पिप्स को कैलकुलेट करने का तरीका डिफरेंट होता है। अब प्रैक्टिकली समझते हैं कि हम पिप्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पेयर के अंदर। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ट्रेडिंग व्यू में एक फ्री टूल आता है स्केल के नाम से, और अब इस स्केल को कैसे यूज कर सकते हैं हम ये देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला पेयर हमने यहाँ पे चूज किया हुआ है दैट इज US ऑयल। US ऑयल में मान लो मुझे बॉटम से लेके स्टॉप तक का कैलकुलेशन करना है कि यहाँ पे कितने पिप्स कैप्चर हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ऊपर वैल्यू दिखाई दे जाएगी दैट इज 0.750। इसका मतलब है कि यहाँ पे इतने पॉइंट्स का मूव आया और इसके अंदर पिप्स कितने हुए, इसके अंदर पिप्स हुए 75, यानी कि आपको फर्स्ट 2 डिजिट कंसिडर करने हैं US ऑयल के चार्ट के अंदर। सिमिलरली अब हम डिफरेंट पेयर्स की बात कर लेते हैं, वो पेयर जिनकी वैल्यू 0 से शुरू हो रही है। फॉर एग्जाम्पल NZD USD, AUD USD, यूरो CHF। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम AUD USD। मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे ये जो बॉटम विक है, इस बॉटम विक से लेकर टॉप विक तक कितने पिप्स की कैलकुलेशन हुई है। तो यहाँ पे मैं जाके स्केल को सिलेक्ट करूंगी और स्केल को बॉटम से लेके मैं टॉप तक ड्रॉ करूंगी। तो जैसा आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे लिखा आ रहा है 0.00214, यानी कि इतने पॉइंट्स का चेंज आया है और कितने पिप्स का चेंज आया है, दैट इज 21 पिप्स। यहाँ पे जो डेसिमल के बाद वाला डिजिट है इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसके अंदर हमें चेंज देखने को मिला है 21 पिप्स का। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा उन पेयर्स का जिनकी वैल्यू 0 से शुरू हो रही है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं उन पेयर्स का जिनकी वैल्यू 1 से शुरू हो रही है। फॉर एग्जाम्पल USD CAD, GBP USD। तो इसके अंदर हम GBP USD का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, जो टॉप विक दिख रही है हमें यहाँ पे, इस टॉप विक से लेकर बॉटम विक तक कितने पिप्स की कैलकुलेशन हुई है। तो मैंने यहाँ पे टूल्स पे जाके स्केल को सिलेक्ट करा और टॉप से लेके बॉटम तक मैंने यहाँ पे स्केल ड्रॉ करा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो -0.00680 का चेंज आया है और पिप्स में कितना चेंज आया, -68, यानी कि टूवर्ड्स बेयरिश साइड। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने बेयरिश साइड के पिप्स कैलकुलेट करे हैं या फिर बुलिश साइड के। अब हम ले लेते हैं अनदर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल जिसकी वैल्यू है हंड्रेड्स में। अब इसके अंदर आ जाएंगे ऑल द जेपीवाई पेयर्स जिनकी वैल्यू हंड्रेड्स में है। अब इसको समझने के लिए लेट से हमने एग्जाम्पल ले लिया जीबीपी जेपीवाई का। मुझे यहाँ पे समझना है कि ये जो ग्रीन कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है इससे लेके टॉप तक कितने पिप्स कैलकुलेट हुए हैं। सिंपली अब तक आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है, स्केल वाले फीचर पर जाना है और लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट तक आपको कनेक्ट करना है। और क्लियरली हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 39 पिप्स का यहाँ पे चेंज आया है टू द बुलिश साइड। और यहाँ पे अगर आप देखो कि पॉइंट्स में कितना चेंज आया है, 0.396 का यहाँ पे चेंज हमें आता हुआ दिखाई दिया है। अब बात आती है हमारे बीटीसी की यानी कि बिटकॉइन की, जो कि बहुत लोग ट्रेड भी करते हैं। आओ बिटकॉइन के एग्जाम्पल से इस टॉपिक को बेटर समझते हैं। मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि इस लोएस्ट पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक कितने पिप्स का चेंज है। तो सिंपली यहाँ पे हम अपना स्केल सेलेक्ट करेंगे और लोएस्ट विक से लेके हाईएस्ट विक तक हम स्केल को ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वैल्यू हमें दिखाई दे रही है थाउजेंड्स में। तो जहां पर भी वैल्यू थाउजेंड्स में आती है वहां पे हम कॉमा से पहले के 3 डिजिट्स को कंसिडर करते हैं। आप यहाँ पे 1376 पॉइंट्स का चेंज देख रहे हो और पिप्स यहाँ पे कितना हुआ, 137 पिप्स, बिकॉज बीटीसी के अंदर 100 पॉइंट्स इज इक्वल टू 10 पिप्स। तो आप जानते हैं कि आखिरकार गोल्ड में कैसे पिप्स को कैलकुलेट करना है। इसकी भी बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको ध्यान से समझोगे तो आपको आज के बाद कोई वीडियो इस टॉपिक के लिए देखनी नहीं पड़ेगी। सिंपली $1 का मूव इज इक्वल टू 10 पिप्स, दैट्स इट। यानी कि अगर आपका प्राइस $3000 से $3001 तक जाता है तो दैट इज अ चेंज ऑफ 10 पिप्स, बिकॉज यहाँ पे $1 का चेंज हुआ और $1 का चेंज इज इक्वल टू 10 पिप्स की मूवमेंट। सिमिलरली अगर प्राइस $3000 से $3010 तक जाता है तो दैट इज अ चेंज ऑफ $10, यानी कि यहाँ पे 100 पिप्स की मूवमेंट हुई है। और अगर आपको इसको स्केल की हेल्प से चार्ट में समझना है तो बॉटम से लेके टॉप तक जब आप स्केल ड्रॉ करते हैं, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है दैट इज योर डॉलर का मूवमेंट, कि यहाँ पे कितने डॉलर्स का मूवमेंट हुआ है। और अगर आपको पिप्स कैलकुलेट करना है तो जो आपके ब्रैकेट के बाद का डिजिट है इसमें डेसिमल के बाद वाला पॉइंट कट कर दीजिए और डेसिमल के पहले वाला भी पॉइंट कट कर दीजिए, तो आपका सिंपली फिगर निकल के आ जाएगा 248 पिप्स। आई होप अब तक आपके पिप्स को लेकर जितने भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, चाहे आप एक बिगिनर, इंटरमीडिएट या फिर एक एडवांस लेवल ट्रेडर हो। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पिप्स इन अ बेटर एंड अ सिंपल वे। ऐसी ही और ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आपके पास कोई भी फीडबैक या सजेशन है, यू आर ऑलवेज वेलकम टू सेंड योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स।